वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुका हूं और इस पेपर में हम लोग इसके पार्ट 2 का यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। पार्ट 1 की चर्चा हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कर रखा है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पेज को विजिट करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 50 तक देख रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 51वां नंबर क्वेश्चन वो है विद्यापत किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मगध। अगला है वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सियाराम तिवारी। अगला आएगा विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम चतुर मल्लिक। अगला हम लोग देखेंगे तो मुसलमान लोग किस महीना में रोज़ा रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रमज़ान। अगला आता है यहाँ पर रक्षाबंधन किस का प्रमुख त्यौहार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंदू। अगला है ग्राम्य जीवन अधिक सुखी कब होता है। तो ये कब था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राचीन काल में। अगला है हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गाँव का। अगला आता है तृतीया का अर्थ क्या होता है। तो वहाँ का। अगला हम लोग देखेंगे तो रोज़ा भंग करने को क्या कहते हैं। तो इफ्तार यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है डोम कच्छ कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मगध। अगला है सूर्य तीर्थ देव किस जिला में है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि औरंगाबाद। अगला हम लोग देखेंगे तो कीर्तिस्य स इस वाक्य में रिक्त स्थान के कौन सा शब्द होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिबती। अगला हम लोग देखेंगे तो वीर कुंवर सिंह ने लैंग्रेट को कब पराजित किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 अप्रैल 1858 को। अगला हम लोग देखेंगे तो मानव जीवन के संबंध में कौमार यौवन जरा किसने कहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री कृष्ण। अगला हम लोग देखेंगे तो दवस्य सज्जनास्य इस शब्द के किससे संबंधित किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरक्षी निरीक्षक। नेक्स्ट अगला आता है हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रद्रोही। अगला है कौन विवेक और धनंजय को प्राचार्य के कार्यालय में ले गए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरक्षी निरीक्षक। अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व वंदिता कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली। अगला है राजा विशाल कहाँ के राजा थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली। आम्रपाली क्या थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कला साधिका। अगला आता है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच कौन सी अवस्था होती है। तो किशोरावस्था। अगला आता है क्वेश्चन संपन्न परिवार के किशोर यदा कदा अपने मित्रों को क्या करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलंकृत। अगला हम लोग देखेंगे तो वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंडक। अगला संस्कृत में कितने ह्रस्व स्वर होते हैं। तो 5। अगला हम लोग देखेंगे तो कौन शब्द आकारांत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गीता। अगला आता है कौन कारक कर्ता अथवा कर्म कारक द्वारा क्रिया का आधार होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संप्रदान। अगला आता है सात के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन विभक्ति होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीया। अगला हम लोग देखेंगे तो देवः किस विभक्ति का रूप है। तो तृतीया। अगला हम लोग देखेंगे तो एतत् शब्द का रूप कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इयम। अगला हम लोग देखेंगे तो कौन कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि करण। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है कौन शब्द एक जैसा ही रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त करता है। तो किम। अगला हम लोग देखेंगे तो धातु कितने तरह के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। अगला है आसित किस लकार का रूप है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लड। अगला है लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। तो लेखियस्ति। अगला आता है यक्ष किस लकार का रूप है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विधिलिड। अगला है किस धातु का अर्थ करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्री। अगला हम लोग देखेंगे पच धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा। तो पचानी। अगला है किशोरी की कौन सी स्त्री प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इन। सेवक का स्त्रीलिंग रूप होगा सेविका। अगला है किस शब्द में डी शब्द प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्राणी में होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कौन धातु के पूर्व लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो उपसर्ग। अगला आता है अनुवाद में कौन उपसर्ग है। तो अनु।
अगला है किस शब्द में प्र उपसर्ग है तो प्रकार। अगला है खादितवान में कौन सा प्रत्यय है तो कत वस्तु। किस प्रत्यय के पूर्वकालिक क्रिया बनी है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कतवा। अगला हम लोग देखेंगे तो पठ जोड़ सत्री में कौन शब्द बनेगा तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पठितवान। अगला है तुनून प्रत्यय में से बने शब्द क्या है तो क्रिया। अगला हम लोग देखेंगे तो सूत्रिका शब्द का अर्थ क्या है तो सूत्रिका का मतलब होता है झिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस समास के सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है तो द्वंद्व। अगला आता है वर्गाध्यापक ने विवेक और धनंजय के वृत्तांत किसको सुनाया तो हो जाएगा वर्गाध्यापक ने सुनाया था प्राचार्य को, सॉरी मुख्यमंत्री को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये वीडियो हमारा खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।